आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम से मेरा वंदन करता हूँ। आज का मनन के लिए प्रभु का वचन से एक आयत में पढ़ना चाहता हूँ। रोमियों की पत्री 12 अध्याय उसका पहला आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इधर प्रेरित पौलुस रोमियों की इस पत्री में जो बात लिखा है, ये बात हम अच्छी तरह से समझना है। इधर हमारा शरीर, उसी के विषय में कहा हुआ एक बात है। हमारे शरीर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके अर्पण करे, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हमारा इस शरीर के विषय में प्रभु का वचन में बहुत सारे आज्ञा दिया हुआ है। तो वचन में दिया हुआ इस आज्ञाओं को हम क्या करें, थोड़ा सा देखें और क्या करना है, हम उसी के अनुसार हमारा शरीर पर ध्यान रखे, आगे बढ़े, तो हमें और आशीष पाने के लिए मौका मिलेगा। इधर पहला बात है, परमेश्वर के लिए हमारा शरीर को अर्पण करना। रोमियों की पत्री 12 का 1-6 अध्याय उसका 13 से 20 तक आयत पढ़ने के समय ये शरीर को अर्पण करने के विषय में जो आज्ञा दिया है उसी के बारे में हमें देख सकता है। दूसरी बात है, हमारे शरीर को एक जीवित बलिदान करना है। शरीर को जीवित बलिदान करना है, 12 का 1 में हम देखते हैं। तीसरी बात है, परमेश्वर के लिए इस शरीर को पवित्र करना, 12 का 1 और पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 17 आयत अब पढ़े। वहां हमारे शरीर को क्या करना है, पवित्र करना है करके आज्ञा दिया हुआ है, ठीक है ना। और 14 बात है, हमारा शरीर परमेश्वर की भावता हुआ या परमेश्वर प्रसन्न करने वाला अनुभव में क्या करना है, रखना है, अर्पण करना है। समझिए ना, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का प्रसन्नता के रूप में आपको देखने के समय, आपका शरीर को देखने के समय परमेश्वर प्रसन्न होना, समझिए ना। तो उसी तरह पवित्र, निर्दोष, सुरक्षित रहे, तब क्या करेगा, हमें प्रभु का आशीषों को पाने के लिए मौका मिलता है। रोमी 12 का 1 में वो बात भी हमें देख सकता है। और हमारा शरीर प्रकाशमान होना है, क्योंकि और लोग इस रोशनी को प्राप्त करने के लिए, अंधेरे में पड़े हुए लोगों के लिए, पाप की बंधन में पड़े हुए लोगों के लिए, उसकी आंख खुल जाने के लिए, सच्चाई जानने के लिए क्या करना है, उनके लिए हमारा शरीर प्रकाशमान होना है। मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 22 आयत पढ़ने वक्त आपको ये बात समझने के लिए मौका मिलता है। और हमारा शरीर को पाप के लिए मरा हुआ है करके गिनना है, हमारा शरीर को पाप के लिए मरा हुआ है करके गिनना है। रोमी 6 अध्याय उसका 11 आयत में हमें पढ़ते हैं। और ये भी हम समझना है, पाप के लिए मरा हुआ है, साथ साथ परमेश्वर के लिए जीने वाला है करके भी हम गिनना जरूरी है। रोमी 6 का 11 में ये दोनों बात हमें देख सकते हैं। और रोमी 6 का 12 में ऐसे हमें फिर भी देख सकते हैं, पाप की गुलामी में हमारा शरीर को नहीं सौंपना चाहिए।
हमें पाप का गुलामी से स्वतंत्र किया है, हमें परमेश्वर छुटकारा, आजादी, आनंद जीवन दिया है, तो फिर हमें क्या नहीं करना है, हमारा शरीर को पाप की गुलामी में सौंपना नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए। और रोमियो की पत्री 8:13 पढ़ने वक्त हमारा शरीर में जो पाप की काम है उसी को क्या करना है, मार डालना है करके आज्ञा दिया हुआ है। शरीर में कार्य करने वाला पाप की कामों को मार डालना है। और 10वां बात है, 1 कोरिन्थी 3 इसका 17 में हमारे ये शरीर को नष्ट नहीं करना है, हमारे शरीर को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारा इस शरीर में वास करता है। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो हम इस शरीर को उसी रीति से पवित्र रखने का जगह में ये शरीर को नष्ट नहीं करना है। गंदे चीजों को इस्तेमाल करते हुए, शरीर का हानिकारक चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप अपना शरीर को नष्ट किया है, तो इसलिए प्रभु का वचन ये आज्ञा हमें देता है। और 1 कोरिन्थी 3 इसका 16, 17 और 6 इसका 13 से 20 ये आयत हम पढ़ने में तो साफ साफ लिखा हुआ है, हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा को वास करने का मंदिर है, पवित्र आत्मा वास करने वाला मंदिर है। इसलिए हम ये बात को समझना है, परमेश्वर की मंदिर होने के लिए, पवित्र आत्मा वास करने वाला मंदिर होने के लिए हमारे इस शरीर को पवित्र करके देना चाहिए, ठीक है ना। और 1 कोरिन्थी 6:13 में हम ऐसे पढ़ते हैं, हमारा ये शरीर व्यभिचार के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए देना है, हमारा व्यभिचार के लिए नहीं देना है, प्रभु के लिए देना है। और 1 कोरिन्थी 6:20 में हम हमारा देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है, हमारा ये देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करना है करके हमें आज्ञा देता है, ठीक है ना। और 14 आयत है 1 कोरिन्थी 9 उसका 27 आयत में हमारा ये शरीर को क्या करना है, नियंत्रण में लाना है, हमारे शरीर को नियंत्रण में लाना है करके आज्ञा दिया हुआ है। कुलुसियों की पत्री 2 उसका 11 है, कुलुसी 2:11 में हम ऐसे देखते हैं, पाप की लालसा अभिलाषा समेत क्या करना है, उतार डालना है, समझिए ना। ऐसे प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। तो इसी तरह हमारा शरीर के विषय में दिया हुआ आज्ञा को समझकर हम अपना शरीर को पवित्र और शुद्ध करें, तब क्या करता है, हमें प्रभु से और आशीष पाने के लिए मौका मिल जाता है। केवल पाप की क्षमा मिला है, पाप नहीं करना है, ऐसा ये ऊपर ऊपर से बोलने से काम नहीं बनता है। हमारा शरीर कैसे रहना है, हमारा शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो ये आत्मिक सेवा हमारे शरीर के द्वारा हम कैसे करना चाहिए, यह बात आप समझकर इन दिनों में प्रभु की आत्मिक सेवा में आगे बढ़े, तब आपके लिए क्या करेगा, ये आशीष का कारण बनेगा। इस वजह से प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूं, इसको सब्सक्राइब करे, शेयर करे, लाइक करे, ताकि
और लोगों को भी ये फायदा का कारण बन जाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।